वेलकम टू एल रिन्यूएबल सिस्टम जनरेटर। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट 6 के बारे में थोड़ा देखेगा। ठीक है। सो इसमें बहुत सारा अब्रिवेशन हम लोग यूज़ किया है। ठीक है। किलो वोट, किलो वाट आर, किलो वाट पीक, लाइट कमर्शियल व्हीकल, लाइट इलेक्ट्रिकल व्हीकल, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स। ओके। एंड ओपन ऑटोमेटेड डिमांड रिस्पॉन्स, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये सबको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया है। अगर आप वीडियो देखने का टाइम कुछ डाउट है, आप प्लेबैक करके ये अब्रिवेशंस को रेफर कर सकते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का डीसी केबल चूज़ करवा रहे हैं और एसी केबल यूज़ करवा रहे हैं। नहीं, चार्जिंग कनेक्टर्स उसके लिए हम लोग चूज़ करवा रहे हैं। ओके। और हम लोग परचेस करवा रहे हैं, और नहीं तो उसके लिए पावर कन्वर्टर्स हम लोग चूज़ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमारा इंडियन गवर्नमेंट है ना, एक इंडियन स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशन बना के रखा। वो इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में आज हम लोग देखेगा। ठीक है। अभी आप एसी चार्जिंग के लिए, ओके, आप एक इंडियन स्टैंडर्ड को आप रेफर करेगा तो वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड्स में क्या बता रहा है, उसका स्टैंडर्ड का आप देखेगा तो IS 17017 पार्ट 1। ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग सिस्टम्स का बेसिक फीचर्स का बारे में क्लैरिटी दे रहे हैं। एंड इसके अलावा हमारा AC DC इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट है ना, उसका टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के बारे में आप समझने के लिए हमारा इंडियन स्टैंडर्ड IS 17017 पार्ट 21-22 आप रेफर कर सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड्स को आप डाउनलोड करेगा तो ये वेबसाइट्स के अंदर जाकर भी आप लिख दे सकते हैं BAS का। ठीक है। अभी आप मान लो ये केबल टाइप है। ठीक है। कैटेगराइज करवा रहे हैं, स्लो चार्जिंग पर्पस एंड फास्ट चार्जिंग पर्पस है ना। हम लोग कैसे डिसाइड करवा रहे हैं बोल के आज देखेगा। अगर आप स्लो चार्जिंग मोड में आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज करवा रहे हैं तो हमको सिंगल फेस का सप्लाई का जरूरत पड़ेगा। एंड हमारा रेटेड करंट तो 15 एम्स है। अभी मान लो हम लोग टाइप ए बोल के कैटेगरी बना रहे हैं तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में आप देखेंगे तो उसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट है ना, हमारा पावर कन्वर्टर का अंदर कनेक्ट हो जाएगा। हमारा पावर कन्वर्टर से हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कनेक्ट हो जाएगा। अगर केबल टाइप बी के बारे में आप देखेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट डायरेक्टली ओके हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। टाइप सी के बारे में आप देखेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट में ये ऑलरेडी अटैच्ड है, सीधा हम लोग लगा के हम लोग चार्ज कर सकते हैं। ये तीनों केबल्स, केबल टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ये तीनों यूज़ करके हमारा AC स्लो चार्जिंग मोड में हम लोग हमारा व्हीकल्स को चार्ज कर सकते हैं। आगे मान लो नहीं हमको थोड़ा जल्दी चार्ज करने का, तो उसके लिए हम लोग क्या, कौन सा केबल यूज़ करने का, टाइप डी, टाइप ई एंड टाइप F केबल यूज़ करने का। टाइप डी में क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट सीधा इलेक्ट्रिक व्हीकल में कनेक्ट हो जाएगा। टाइप ई में आप देखेगा तो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट में वो ऑलरेडी अटैच्ड है। अगर मान लो हमारा टाइप डी केबल का ओके थोड़ा एक्सटेंशन लगाने का तो हम लोग केबल F यूज़ कर सकते हैं एज एक्सटेंशन केबल। ये तीनों केबल्स टाइप डी, टाइप ई, टाइप F केबल्स यूज़ करके आप AC फास्ट चार्जिंग परफॉर्म कर सकते हैं। बट AC फास्ट चार्जिंग के लिए आपका पावर सप्लाई आप देखेंगे तो 3 फेज सप्लाई चाहिए। आप रेटेड करंट देखेंगे तो 63 एम्प्स है। अभी हम लोग एक कनेक्टर यूज़ करवा रहे हैं, हमारा सिंगल फेज 15 एम्प्स पर्पस के लिए है। तो कनेक्टर्स में दो टाइप है, एक मेल कनेक्टर है, दूसरा तो फीमेल कनेक्टर। स्टैंडर्ड्स के बारे में देखें तो इट शुड कंप्लाई IEC 60309 स्टैंडर्ड्स। ठीक है। अभी मान लो हमारा AC कनेक्टर इंटरफेस सिंगल फेस 15 एम्प्स। ठीक है। उसमें आउटपुट ऑप्शंस के बारे में देखेंगे तो 3 आउटपुट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन तो है इलेक्ट्रिक व्हीकल विदाउट ऑनबोर्ड चार्जर। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें तो कोई ऑनबोर्ड चार्जर नहीं है। ठीक है। सेकेंड टाइप आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल विद ऑन बोर्ड चार्जर। देख लिए इसमें चार्जर है, वो पहले दे चुका हूँ, वो व्हीकल के अंदर चार्जर तो नहीं है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, केबल अटैच्ड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट। देख लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इक्विपमेंट में सीधा एक केबल कनेक्ट किया है, वो लगा के हम लोग चार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को। ठीक है। अभी अब हमारा 3 फेज 63 एम्प्स AC केबल का स्टैंडर्ड्स के बारे में आप देखेगा तो उसका मैक्सिमम लेंथ टाइप C और टाइप D केबल 7.5 मीटर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन केबल है ना टाइप E, उसको सिर्फ 1 मीटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कलर का बारे में आप देखेगा तो ऑरेंज कलर और ब्लैक कलर हम पावर केबल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारा रेटेड वोल्टेज तो 415 वोल्ट 3 फेज के, मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट 63 एम्प्स। ठीक है। अगर नहीं वेल्डी केबल्स के भी कुछ स्पेसिफिकेशन है, IEC 60245-6 IS 9857। ठीक है। अभी नॉमिनल रेसिडुअल करंट के बारे में आप देखेगा तो 30 मिली एम्प्स
ओके, प्रोटोटाइप तो IP44 है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर 0 to 55 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। कम्युनिकेशन केबल का बारे में आप देखेंगे तो उसका रेटेड वोल्टेज 30 वोल्ट है, 3 फेज सप्लाई में काम करने का। ऑपरेटिंग चार्जिंग करंट आप देखेंगे तो 2 एम्प्स है। केबल साइज आप देखेंगे तो 0.5 mm², मल्टी कोर टाइप आप यूज कर सकते हैं। अभी आप ये सी कनेक्टर के इंटरफेस के लिए यूज करवा रहे हैं, वो भी 3 फेज सप्लाई 63 एम्प्स तक हमको यूज करने का, तो उसी जगह में कौन से केबल को आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए अगर मान लो मेल कनेक्टर फीमेल कनेक्टर है, वो IEC 62196 टाइप 2 स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी दो टाइप वेराइटीज है। एक तो फर्स्ट ऑप्शन डिटैचेबल केबल असेंबली, असेंबली को सीधा हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। सेकेंड टाइप क्या है, केबल असेंबली विद इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट। देख लिए केबल असेंबली है इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट के अंदर, ठीक है। अभी आप हमारे एसी केबल सिंगल फेज 15 एम्प्स, ओके, रेटेड करंट का यूज करवा रहे हैं। हमारे यहाँ लोड बियरिंग कैपेसिटी तो लेस देन 1 किलोवाट देता है, उसी जगह में आप कौन सा मैक्सिमम लेंथ यूज कर सकते हैं। आप 7.5 मीटर तक यूज कर सकते हैं। कलर कोड तो ऑरेंज और ब्लैक यूज कर सकते हैं। नॉमिनल वोल्टेज तो सिंगल फेस है। ऑपरेटिंग करंट है ना अप टू मैक्सिमम 15 एम्प्स आप यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टिव टाइप आप देखेंगे तो IP44 है, ठीक है। अगर मान लो हमारा लोड कैपेसिटी मोर देन 1 किलोवाट है, उसी जगह में भी हमारा मैक्सिमम लेंथ आप 7.5 यूज कर सकते हैं। कलर तो ऑरेंज और ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉमिनल वोल्टेज तो सिंगल फेस का स्टैंडर्ड है ना IS 12360 यूज करना पड़ेगा ना। हमारा ऑपरेटिंग चार्जिंग करंट है ना 15 एम्प्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर 0 to 55 डिग्री भी आप यूज कर सकते हैं। अगर मान लो हम लोग हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट को कैटेगराइज करवा रहे हैं, हमारा लोड कैपेसिटी के हिसाब से है, तो सो इलेक्ट्रिक व्हीकल क्लास आप देखेंगे तो AC स्लो A B C, AC फास्ट ABCD, ऐसा बोल के हम लोग हमारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं। मान लो हमारा मैक्सिमम लोड सिर्फ सिंगल फेस 1 किलोवाट है, तो उसी जगह में AC स्लो ये का इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। नहीं, हमारा मैक्सिमम लोड तो 2.2 किलोवाट है, सिंगल फेस है, तो AC स्लो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट हम यूज कर सकते हैं। नहीं, हमारा मैक्सिमम लोड तो 3.3 किलोवाट सिंगल फेस है, तो उसी जगह में हम लोग AC स्लो 3 स्लो C टाइप यूज कर सकते हैं। नहीं, हमारा लोड मैक्सिमम लोड कैपेसिटी 10 किलोवाट है, 3 फेज सप्लाई चाहिए, तो उसी जगह में AC फास्ट ये आप यूज कर सकते हैं। नहीं, 12 किलोवाट है 3 फेज का, 23 किलोवाट है 3 फेज का, एंड 45 किलोवाट है 3 फेज का मैक्सिमम लोड है, तो उसी जगह में आप फास्ट B, फास्ट C, फास्ट D यूज कर सकते हैं। अब बट एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये फास्ट B, C, D आप यूज करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का परमिशन चाहिए। नेक्स्ट आप DC केबल्स, ओके, इसका बारे में आप देखेगा तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है, वो क्या बता रहा है DC चार्जिंग के लिए IS 17017 पार्ट 23, वो इसका डिस्क्रिप्शन, इसका रिक्वायरमेंट के बारे में बता रहा है, ओके। ये हम आपको 50 किलोवाट से 200 किलोवाट तक DC, इससे ज़्यादा है तो भी आप DC पावर को यूज़ कर सकते हैं। हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से एक स्टैंडर्ड का दे चुका हूँ, उसमें क्या है लेस देन 7 किलोवाट है ना लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड बना के रखा, वो तो IS 17017 पार्ट 25, ठीक है। अब एक पावर कन्वर्टर हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, वो क्या क्या रिकमेंडेड फीचर्स उसमें होना पड़ेगा। इनपुट नॉमिनल वोल्टेज तो सिंगल फेस होना पड़ेगा, ठीक है। हमारा फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम तो 50 हर्ट्ज होना पड़ेगा। मैक्सिमम रेटिंग तो 1.1 किलोवाट तक यूज कर सकता है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज तो DC फॉर्म में होना पड़ेगा हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैटरी को चार्ज करने के लिए। पावर इंडिकेशन का हमको देखना पड़ेगा, फॉल्ट इंडिकेशन भी उसमें देखना पड़ेगा। मैंडेटरी सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है, ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन करना पड़ेगा, आउटपुट ओवरलोड प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, आउटपुट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, ओके। हमारा कनेक्टर को कनेक्ट करके लॉक करना पड़ेगा, बैटरी रिवर्स प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। पावर फैक्टर आप देखिएगा तो 0.9 से इससे ज़्यादा होना पड़ेगा पावर फैक्टर। एनवायरमेंटल कंडीशन का देखेंगे तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर से 0 to 55 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है। धन्यवाद, सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकॉन को प्रेस करवा दो, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का, तो आप आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। आपको सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, फ्लोटिंग सोलार्स
ठीक है, इसका बारे में आपको सीखने का, ओके, प्रोजेक्ट करने का आप हमको कांटेक्ट कर सकता है। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बेसिक्स के बारे में समझना पड़ेगा। आपका इंस्टीट्यूट्स, आपका कॉलेजेस, आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग चाहिए, वो सपोर्ट्स भी हम लोग दे रहे हैं। एंड इसके अलावा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल्स, पीएलसीज, स्कैडास के यूज़ करके होम ऑटोमेशन, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम इस्टेब्लिश करने का, बिल्डिंग ऑटोमेशन करने का, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करने का, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। और कमिंग पार्ट्स में हमारा नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेगा। धन्यवाद।